चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बेसिक के कुछ सूत्रों को जान लेते हैं, क्योंकि हर एक्सरसाइज में जब तक उसके सूत्रों को हम लोग नहीं समझेंगे तब तक उसके क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको इस एक्सरसाइज में जानना पड़ेगा एपी का एनवा पद। अब देखिए, एपी की बहुत सारी बेसिक बातें मैं ठीक इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में यानी ठीक पिछले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। यदि अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर उस वीडियो को देखें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एपी का एनवा पद और इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एपी का एनवा पद क्या होता है? पहली बात है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ध्यान देंगे। जैसा मैंने बताया था कि एपी का पहला जो पद होता है उसको क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एपी के पहले पद को ए लिखते हैं, मैं आपको बता दिया था पहला पद एपी के पहले पद को ए। मान लीजिए कि अब दूसरा पद लिखना है तो दूसरा पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस डी। अब कैसे लिखते हैं ये बताऊंगा आपको। तीसरा पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d। ऐसे ही चौथा पद यदि निकाली जाए, चौथा पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस 3d। ऐसे यदि पांचवा पद अगर निकाली जाए तो पांचवें पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस 4d। मैं ऐसे बताया था कि ऐसा पांचवा, छठा, 10वां, 11वां पद आप आसानी से लिख सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे? देखिए, आप पहला पद कैसे लिखते हैं, ए अब प्लस, यहाँ क्या करेंगे, एक में से एक घटा देंगे, इंटू डी लिख देंगे तो बात वही पड़ेगा। एक में से एक घटेगा जीरो, जीरो का डी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए में जीरो जीरो में कोई असर नहीं पड़ेगा। अब दूसरे पद को आप कैसे लिखेंगे, ए प्लस दूसरा पद है ना, तो पहला पद है तो 1 में से 1 घटा दिए थे। अब दूसरा पद है तो ए प्लस क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे, मतलब दूसरा पद है 2 में से 1 घटा देंगे, इंटू डी लगा देंगे तो दूसरा पद हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा पद देखेंगे तो ए प्लस तीसरा पद है तो 3 में से 1 घटा देंगे तो आपका तीसरा पद हो जाएगा, इंटू डी लगा देंगे। ऐसे ही ये चौथा पद है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए प्लस 4 माइनस 1। चौथा पद है तो 4 में से 1 घटा देंगे, इंटू डी लिख देंगे। ऐसे ही पांचवा पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस 5 में से 1 घटा देंगे, 5 घटाओ 1 इंटू डी। ऐसे कर करके आप क्या कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद लिख सकते हैं। अब देखिए, पहले पद को बताए थे ए से सूचित करेंगे, दूसरे पद को, पहले पद को ए1 से, दूसरे पद को ए2 से, तीसरे पद को ए3 से, चौथे पद को ए4 से और पांचवें पद को ए5 से। ऐसे ही छठे पद को आप क्या लिख सकते हैं, एक और मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। छठे पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस 5d। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस 5d। देखिए, छठा पद है तो ए अब प्लस 6 में से 1 घटा देंगे, इंटू डी लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा छठा पद, ए6। अब ऐसे ही कर करके, मतलब 7वां, 8वां, 9वां, इसका एनवा पद निकालते हैं कि एनवा पद क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बुआ, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एनवा पद, इसका एनवा पद क्या होगा, तो एनवा पद क्या होगा, ए अब प्लस जितना पद होगा, छठा पद तो 6 में से घटा रहे थे, अब एनवा पद है तो एन में से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, इंटू क्या करेंगे, डी लगा देंगे। तो यही जो सूत्र होता है ना, एनवा पद का सूत्र होता है। और एनवा पद को हमेशा हम लोग एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एन से। देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको कि दूसरा पद होगा तो 2 में से 1 घटाएंगे, ए और डी सब में चलेगा। तीसरा पद होगा तो 3 में से 1 घटाएंगे, चौथा पद होगा तो 4 में से 1 घटाएंगे, ए और डी तो सब में वैसे ही चलेंगे। यदि छठा पद होगा तो 6 में से 1 घटाएंगे। और सोचिए, अब एनवा पद होगा तो एन में से 1 ना घटाएंगे, ए प्लस और डी तो आप करेगा जो कहते हो। तो एनवे पद को ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से सूचित करते हैं और एनवे पद को हमेशा हम लोग एन से लिखते हैं। यानी यहाँ पर जो आपके सूत्र आ रही है, इस पर गौर करेंगे जरा सा। यानी एन का जो आपका सूत्र बन रहा है वो ये बनेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एनवा पद का आपका सूत्र क्या बनेगा, एनवा पद को एन से सूचित करते हैं और इसका सूत्र बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब देखिए, एनवे पद को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग व्यापक पद भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, व्यापक पद, जनरल टर्म्स। एनवा पद के एक और नाम है व्यापक पद, या एन को हम लोग इसको अंतिम पद भी कहते हैं। एन को अंतिम पद के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, एन को एक और चीज से भी सूचित किया जाता है, एल से सूचित किया जाता है। मतलब एन को, एनवे पद को एल से भी कभी कभार सूचित करी जाती है। एल का भी यदि सूत्र लगाना होगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चाहे एन का भी सूत्र लगाना होगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या एक और बात ध्यान देंगे, एन को टीएन से भी कभी कभार सूचित करी जाती है। टीएन का भी यदि सूत्र मैं पूछूं आपसे, टीएन का भी सूत्र तो आप यही बोल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चाहे एल का भी सूत्र पूछूंगा तो यही होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें आप जानिए, गौर करिए। एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। अरे एन का सूत्र आपको ये मिल गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब देखिए इस पर गौर करने वाली ये बातें है कि एन का एक दूसरा भी नाम है टीएन। एन को एल से भी सूचित करते हैं, मतलब यहाँ पर एन का यही सूत्र है, टीएन का भी यही सूत्र है, एल का भी यही सूत्र है। अब देखिए व्यापक पद यानी एनवा पद, ये एनवा पद है, एनवा पद का दूसरा नाम होता है व्यापक पद, चाहे अंतिम पद कहते हैं। यानी एन को टीएन से भी सूचित कर सकते हैं, एल से भी आप सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी टीएन का भी यही सूत्र होगा, एल का भी यही सूत्र होगा, एन का भी यही सूत्र होगा। तो एनवा पद का दो नाम जान लीजिए। एनवा पद का व्यापक पद एक नाम हो सकता है, चाहे अंतिम पद इसको नाम कह सकते हैं। एन को या तो टीएन से सूचित कर सकते हैं, नहीं तो आप एल से सूचित कर सकते हैं। तो आपको यही जानना था एनवा पद का सूत्र आपको, और इसी सूत्र के द्वारा हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ जी, देख सकते हैं इसमें बस एनवा पद के बारे में इतनी ही जानकारी आपको हासिल करनी थी। तो इस बात को ध्यान से कवर करिएगा बेटर से। यदि फिर भी नहीं समझ में आई हो ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर दी और एनवा पद एन है। देखिए क्या ना कि जो एक नंबर क्वेश्चन वो डिब्बे के रूप में दिया है, और डिब्बे में 1 का 1 नंबर, 1 का 2 नंबर, 1 का 3 नंबर, 1 का 4 नंबर, 1 का 5 नंबर तक क्वेश्चन दिया है। मैं 1 का 1 नंबर लिखा हूँ, आप किताब पलट के देख सकते हैं। 1 के 1 नंबर में बोला है कि ए का मान 7 है और डी का मान 3 है, एन का मान 8 है, तो एन बराबर डॉट डॉट लगा दिया है, मतलब एन का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए एनवा पद का भी जो सूत्र मैं आपको बताया हूँ, एन का सूत्र, उसका यूज करके यहाँ पर निकालेंगे। मतलब ए का मान 7 दिया, डी का मान 3 दिया, एन का मान 8 दिया, तो एन का मान निकालना है। तो एन का सूत्र क्या होता है उसी का अप्लाई करेंगे, इसलिए एन बराबर, एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू लगा देंगे डी। अब ध्यान देंगे ए है ना, तो ए का मान 7 दिया है, अब प्लस एन का मान आपको 8 दिया, तो 8 घटावे 1 आई इंटू डी का मान 3 दिया है, तो गुना में 3 लेकर चलेंगे। 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा तो 7 का गुना हो जाएगा 3। अब इस बात को जरा आगे बढ़ाते हैं, 7 छोड़ दीजिए, अब प्लस 7 का 3 से गुना कर देंगे, 7 लिखी 21, तो 7 और 21 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 28। 7 21 28, यानी एन का जो मान आएगा वो आएगा आपका 28। तो इस तरह से एक का 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब जरा सा 1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नंबर क्या है। देखिए 1 का 2 नंबर में क्या क्या दिया है, किताब खोलिए और देखिए। देखिए 1 के 2 नंबर में ए का मान आपको दे दिया है, ए बराबर बोल रहा है कि -18, ठीक है, और डी बराबर डॉट डॉट यहाँ पर लगा दिया है, यानी डी का मान इस बार आपको डिवाइड निकालना है, फाइंड करना है। डी का मान डॉट डॉट है, और एन का मान आपको बोल रहा है कि 10 है, और एन का मान बोल रहा है कि 0 है। चलिए इतना मान आपको दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, और एन का मान 0 दिया हुआ है, तब आपको डी का मान निकालना है, तब आपको डी का मान निकालना है। एन का मान उठाकर चलते हैं, चूंकि एन बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। अब देखिए एन का सूत्र लगा दीजिए। एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अब बराबर 0 दिया। देखिए ए का मान आपको -18, फिर प्लस एन है तो एन का मान 10 दिया, तो 10 घटावे 1 आई इंटू डी का मान नहीं दे, इसको छोड़ दीजिए, बराबर 0 है तो 0। अब देखिए हाई -18 इसको बराबर के बाद ले आएंगे तो +18 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, 10 घटावे 1, 10 में से 1 घटाएंगे 9 आई इंटू हो जाएगा डी। अब बराबर -18 को इधर लाएंगे +18, डी को छोड़कर 9 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 18 बटा हो गया 9, ये 9 गुना में चला बटा में, 9 दूना कितना हो गया 18, इसलिए डी का मान निकल गया आपका 2, यानी डी का मान यहाँ पर कितना भर देंगे 2। तो इस तरह से आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब जरा सा इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 का 3 नंबर, इसमें क्या क्या दिया है, इसमें ए का मान नहीं दिया हुआ, देख सकते हैं कि ए बराबर डॉट लगा दिया, ए बराबर डॉट डॉट, यानी ए का मान निकालना है। और यहाँ पर डी का मान आपको दे दिया -3, डी बोल रहा है कि -3 है, और उसके बाद है एन का मान आपको दे दिया 18, एन का मान 18 दिया है, और एन का मान -5 आपको दिया है। एन का मान कितना दिया है, -5 दिया है। तो इसमें आपको ए का मान निकाल देना है, फाइंड करना है। चलिए एन वाला वैल्यू उठाते हैं, चूंकि एन का मान आपको दे दिया है -5। अब एन का तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अब बराबर -5, ठीक है। अब देखिए बुआ, ए का तो मान दिया नहीं है, अब प्लस एन का मान कितना देगा 18 घटावे 1 इंटू डी का मान आपको दे दिया है -3।
अब बराबर कितना है -5। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बातें आ गई है, यहाँ पर गौर करेंगे जरा सा। ए को जो कहते छोड़िए क्योंकि ए का मान निकालना है, प्लस 18 में से 1 घटेगा, 18 में सर 1 घटेगा, 18 में से 1 घटेगा तो 17 हो जाएगा। और गुना कितना है -3 है तो -3 अब बराबर -5। अब जरा साइड में देखते हैं, साइड में समझते हैं। यहाँ पर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ ए छोड़िए जो कहते हो ए, यहाँ प्लस अब माइनस, प्लस का माइनस से क्रिया करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 17 का 3 से गुना करेंगे, 17 तिया 51, 17 तिया 51 अब बराबर -5 है तो -5, या ए बराबर -5 है, -51 को इधर लाएंगे हो जाएगा +51। इसलिए ए बराबर 51 में से 5 घटा देंगे तो ए का मान आपका जो आ जाएगा वो होगा 46। तो इस तरह से है आपका मान भी निकल गया ए का। अब जरा सा गौर करने वाली बातें है, ए का मान कितना आ गया आपका 46, तो यहाँ पर भर देंगे ए बराबर कितना भर देंगे यहाँ पर 46। तो इस तरह से आपका एक 1 का 3 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जरा सा देखते हैं 1 का 4 नंबर। देखिए 1 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 1 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें ए का मान आपको दे दिया, देख सकते हैं ए का मान दिया -18.9, ठीक है। फिर आपको डी का मान दे दिया है 2.5, और इसमें एन बराबर डॉट डॉट लगा दिया है। एन का मान डिफाइंड करना है, इस बार निकालना है, और एन बराबर आपको दे दिया है, एन का मान 3.6 दिया हुआ है। एन का मान कितना दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है। चलिए अब जो मान दिया उसी को उठाकर चलेंगे, चूंकि एन का मान दे दिया है, एन का मान 3.6 दिया हुआ है। अब एन का सूत्र लगा दीजिए, ए प्लस n-1 इंटू डी अब बराबर 3.6। अब देखिए ए का मान दे दिया है, ए का मान दिया है -18.9 अब प्लस एन का मान नहीं दिया, एन का ही मान निकालना है, n-1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया है 2.5 अब बराबर है 3.6। यहाँ क्रिया पर ध्यान देंगे, मेन यहाँ पर क्रिया है, यहाँ इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर -28.9 इधर लाएंगे तो +28.9 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा n-1 अब गुना बच जाएगा 2.5 अब बराबर कितना 3.6, ये -18.9 है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा +18.9। अब देखिए n-1 अब गुना 2.5 अब 3.6 और 18.9 इधर साइड में हम लोग जोड़ते हैं, 18.9 और 3.6, 9 6 15 का 5, 9 3 12, 12 का 2 और 1 1 2 मतलब 22 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। आप जोड़ कर देखिएगा 3.6 18.9 को आ रहा 22.5। अब देखिएगा बुआ यहाँ 2.5 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में आ जाएगा। तो n-1 को जो कहते हो छोड़ देते हैं, n-1 इधर 22.5 है, आइए 2.5 गुना में इधर चलाएगा बटा में चलाएगा। अब देखिए 2.5 का गुना 9 बार करेंगे तो 22.5 आपकी आ जाएगी। पहले एक काम करिए, है दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, तो ऊपर 225 हो गया, नीचे हो गया सिर्फ 25, तो 25 नवा 225 होता है। इसलिए या n-1 का मान कितना आ गया 9 आ गया, या करिए फिर या n बराबर -9 हो गया, ये -1 को इधर लाएंगे +1, इसलिए n का मान आपका 9 कितना हो गया 10 हो गया, ये आपका n का मान हो गया। तो यहाँ n के यहाँ पर कितना भर देंगे 10 भर देंगे। तो इस तरह से आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जरा सा 5 नंबर और इसका 1 का अंतिम नंबर क्वेश्चन देखिए। इस तो 1 के 5 नंबर में क्या दिया है कि 1 के 5 नंबर में a का मान आपको 3.5 दिया है, ध्यान देंगे a का मान दिया है 3.5, उसके बाद आपको d का मान 0 दे दिया है, d का मान 0 दिया है, और फिर n का मान आपको 105 दिया है, n का मान 105, और आपको तब बोल रहा है कि n बराबर डॉट डॉट, यानी आपको n का मान निकालना है, देख सकते हैं प्रश्न को। चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, n का मान निकालना है तो n का सूत्र लगा देते हैं। अब n का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a का मान 3.5 है 3.5 अब प्लस n का मान 105 है, देख सकते हैं, घटाओ 1 इंटू डी का मान है 0, तो 3.5 अब प्लस 105 में से 1 घटा देंगे 104 गुना कितना हो गया 0। अब देखेंगे 3.5 जो कहते हो छोड़िए, अब फिर प्लस 104 का 0 से गुना कर देंगे 0, तो 3.5 में 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका a का मान n का मान आ गया 3.5, यहाँ पर भर देंगे 3.5। तो इस तरह से आपका 1 का 5 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 का ये 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 का ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 का 1 नंबर बोल रहा है कि एपी का, बोला कि एपी दिया आपको 7 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, और ऑप्शन भी आपको 4 दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसी प्रकार 2 नंबर भी क्वेश्चन में भी यही है कि -3 -1/2 2 का 11वां पद, आपके पास ऑप्शन 4 को कि इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा आपको चूज करना है। तो पहले दिया क्या क्या उस बात को हम लोग समझ लेते हैं। एपी में पहला पद को ए से सूचित करते हैं, तो ए का मान 10 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं एपी से। एपी से चलते हैं, एपी से क्या क्या चीज आपको मिलती है। एपी से प्रथम पद 10 है, तो ए का मान 10 निकल गया। उसके बाद डी निकालेंगे सार्वंतर कैसे निकालता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा पद 7 है और घटाओ पहला पद 10 है, तो 7 में से 10 घटेगा, हो जाएगा -3, एंड डी का मान निकल गया आपको -3। उसके बाद कौन सा आपको पद निकालना है, आपको निकालना है 30वां पद, यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए 30वां पद, ध्यान देने वाली बात है, 30वां पद। तो 30वां पद को जानते हैं कैसे लिखते हैं, a + 29d। ये वाला एक पद घट जाएगा तब d का मान हो जाएगा a + 29d। अब मान लो कि 40वां पद लिखना है, तो कैसे आप लिखेंगे 40वां पद, तो यही लिखेंगे a + 39d। ये एक मान घटेंगे, d का मान 40 नहीं 39d लिखेंगे। यही अगर 50वां पद लिखना होता तो आप कैसे लिखते हैं, a + 49d। अगर यही 55वां पद आपको लिखना होता तो आप कैसे लिखते हैं, तो 55वां पद को a + 54d, एक घट के लिखते हैं। ठीक है, अब देखो बुआ यहाँ पर बात को समझते हैं। 30वां पद को क्या लिखेंगे, a + 29d। a का मान कितना आपके पास है 10 है, अब +29 गुना d का मान कितना है -3 है। अब देखो 10 प्लस का माइनस से गुना करेंगे माइनस, 29 का 3 से गुना कर देंगे, तो 29 का 3 से गुना करेंगे तो 87 होगा। अब देखो 10 में से 87 घटा देंगे तो -77 आएगा, यानी 30वां पद जो आ रहा है ना -77 आ रहा है। अब बोलेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 77 और ऑप्शन सी है -77, यानी आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा सी होगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह 2 का 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए वो क्या है, यहाँ भी एपी दिया है, तो अब चलते हैं एपी से, जरा सा चलते हैं कि एपी से क्या क्या चीजें आपको मिलती है। एपी से पहला पद ए का मान आपके पास कितना है -3 है, ठीक है, और डी भी निकाल लेते हैं, मतलब सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो दूसरा पद है -1/2 और घटाओ पहला पद है -3, इसका क्रिया करते हैं। -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +3, इसके बटा में 1 छुपा है। अब 2 और 1 का लसा लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 1 का लसा लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 1 का -1 से गुना करेंगे -1 प्लस 1 दूना 2, 3 दूना हो जाएगा 6, तो 6 में से 1 घटेगा 5, अब बटे हो जाएगा ये 2, यानी डी का जो मान आएगा यहाँ पर 5/2 आ गया। तो आपको कौन सा पद निकालना है, इसका 11वां पद आपको निकालना है। तो चलते हैं, इसलिए 11वां पद। अब देखिए 11वां पद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a + 10d, इसका एक मान घट के चलेंगे। अब ध्यान दो, a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान -3 है, अब +10 गुना d का मान कितना है 5/2 है। काटिए इसको, 2 × 5 = 10, तो कितना मान आ रहा है -3, और 5 × 5 बच रहा है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, +25 होगा। अब देखो 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, यानी 11वां पद कितना आ रहा है 22। ऑप्शन चूज करते हैं, ऑप्शन ए 28 है, ऑप्शन बी आपका 22 है, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो इस तरह से आपका 2 का 1 नंबर, 2 का कितना 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, जरा सा गौर करते हैं। वहां पर 3 का भी 1 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को भरे, मतलब जो समानांतर श्रेणी दिया है उसमें रिक्त स्थान आपको दिया है। जैसे 3 का 1 नंबर देखो, 2 कॉमा, उसके बाद आपको डिबा दे दिया है, फिर कॉमा, फिर 26 दिया 2 का 1 नंबर में। तो बोला कि जो रिक्त स्थान खाली है उसको आपको भरना है, यानी ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, यानी अंतिम पद भी इसको कह सकते हैं। एपी जो दिया है, तो यहाँ पर ये जो खाली डिब्बा इसका मान आपको निकालना है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें दिया है। ये पहला पद है, पहला पद का मतलब ए का मान आपको दे दिया है, और ये अंतिम पद का मतलब क्या हो गया, देखो अंतिम पद, यानी अंतिम पद छोड़िए इसको, अंतिम पद एन का मान 26 है। ये पहले देखिए इसमें कितने पद है, 1 2 3, यानी यहाँ पर एन का मान कितना है आपके पास 3 है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसलिए पहला पद यहाँ से निकाल लेते हैं।
पहला पद, अब पहला पद को हमेशा ए से सूचित करते हैं, पहला पद 2 है तो 2, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कितने पद हैं, n का मान, पदों की संख्या 1 2 3 है, यानी n का मान आपके पास कितना निकल गया, 3 निकल गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, और एक चीज आपको दिया है यहाँ पर, n का मान कितना दिया है, तीसरा पद आपको दे दिया है 26 दिया है, तीसरा पद n का मान कितना दिया है 26, 1 2 3। आपको बताए थे अभी सूत्र में कि n को अंतिम पद भी कहते हैं, वो अंतिम पद को भी दर्शाता है। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एपी है 3 6 9 12 15, ऐसे ये एपी दिया है, तो ये जो ना एपी है ना, इसमें पदों की संख्या गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 है, और इसका अंतिम पद यानी n का मान जो है ना वो 15 है, तो n को अंतिम पद भी कहते हैं। तो जो एपी आपको दिया है इसका अंतिम पद कितना है, 26 है, अंतिम पद को ये भी लिख सकते हैं, तथा n का मान आपको कितना दे दिया है, 26 दिया है, यानी इसको तीसरा पद भी आप लिख सकते हैं। अब n का सूत्र अप्लाई करिए, n का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर हो जाएगा 26। अब देखो a का मान तो निकाल चुके हैं 2, प्लस n कितने 3 है, तो n का मान 3 रख देगा, 3 घटाओ 1 इंटू डी का मान नहीं है, छोड़ देते हैं, बराबर 26। अब देखो बुआ यहाँ प्लस 2 है, इसको उधर लेकर चले जाते हैं, यहाँ बचेगा 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा, तो 2 इंटू हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा डी, अब बराबर 26, ये प्लस 2 इधर ला देंगे तो -2 हो गया। अब देखिए यहाँ से इसका क्रिया करके इस प्रोसेस को जरा आगे बढ़ाइए, देखिए ये 2d हो जाएगा, 26 में से 2 घटा देंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को जरा सा यहाँ साइड में बताता हूँ, समझिएगा। या यहाँ 2 को छोड़कर डी को छोड़कर 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो डी बराबर हो जाएगा 24, अब बटा हो गया 2, तो 12 दूना 24, इसलिए डी का मान कितना आ गया आपको, डी का मान आ गया 12। अब देखिए बुआ कौन सा पद आपको निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तो लिख देंगे इसलिए दूसरा पद, इसलिए दूसरा पद, और दूसरा पद को भी बताए थे कैसे लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं, ध्यान देंगे। तो a का मान कितना आपके पास है, a का मान 2 है, अब प्लस डी का मान आप कितना निकाल चुके हैं, 12 निकाल चुके हैं, तो 12, तो 2 और 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 12 हो गया 14। तो इस तरह से अगर देखी जाए तो आपका यहाँ पर जो दूसरा पद आएगा, ये दूसरा पद कितना हो जाएगा 14, इसके अंदर भर देंगे 14। तो इस तरह से 3 का 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 3 का 2 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से बनाते हैं, अपना अपना दिमाग लगाते हैं, आप भी अपने यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या दिया है, पहला पद को खाली छोड़ दिया है, डिब्बा पहला खाली है, ठीक है, और दूसरा पद आपको दे दिया है, दूसरा पद आपको क्या दिया है, 13 दिया हुआ है, दूसरा पद आपको दिया हुआ 13, और तीसरा डिब्बा भी शायद आपको खाली छोड़ा, तीसरा डिब्बा भी खाली है, और चौथा में आपको मान दिया है 3। तो बोल रहा है कि जो खाली रिक्त स्थान है उसको आपको भरना है, यानी ये और ये दोनों का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दूसरा पद दिया हुआ है और उसके बाद आपको कौन सा चौथा पद दिया हुआ है। टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 पद है, तो दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है, तो पहला और आपको तीसरा पद निकाल ली है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा पद कितना दिया हुआ है, चलते हैं प्रश्न से आपको दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद है ना, दूसरा पद कितना दिया हुआ 13, इसलिए आप दूसरा पद को क्या लिखते हैं, याद होगी, दूसरा पद को आप लिखते हैं a प्लस डी, दूसरा पद को क्या लिखते हैं a प्लस डी, अब बराबर कितना है 13, तो 13 इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे। अब आगे इधर बढ़ा रहा हूँ, इस बात को समझते चलिएगा। तो दूसरा पद 13 दिया था, दूसरा पद लिख लिए। अब कौन सा चौथा पद दिया हुआ है, तथा लिखते हैं, तथा चौथा पद आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो चौथा पद 3 लिख देंगे। और चौथा पद को क्या लिखते हैं, इसलिए चौथा पद को a प्लस 3d लिखेंगे, क्योंकि एक पद घट जाते हैं, a प्लस 3d, अब बराबर कितना होगा 3, इसको समीकरण 2 लेकर चलते हैं। अब दोनों को क्या करेंगे, हल कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब तो तीसरे एक्सरसाइज में विलोपन विधि और भी बहुत सारे प्रतिस्थापन बजगुणन विधि आप पढ़ चुके हैं, तो किसी एक विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी विलोपन से ही सॉल्व करें इसको। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाते हैं, क्योंकि ये वाला पद का गुणांक बराबर है। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13, और समीकरण 2 क्या है, a प्लस 3d बराबर आपका 3 है। घटाते हैं, घटाओ में चिन्ह चेंज अप होता है, a का चिन्ह प्लस है तो माइनस, 3d का चिन्ह प्लस है तो माइनस, 3 का चिन्ह प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस से कटिस हो गया। a को d में से 3 को d घटा देंगे तो -2d हो जाएगा, और 13 में से 3 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। 13 में से 3 घटा देंगे कितना होगा, 10 होगा। अब देखो यहाँ पर d को छोड़कर -2 गुना में इधर चलाएगा बटा में,
तो 10 अब बटा हो जाएगा -2। अब काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, यानी डी का मान जो आ गया वो आ गया आपको -5। डी का मान कितना आ गया -5। अब देखिए ये जो डी का मान आ गया, ये समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रखकर हम लोग ए का मान निकाल सकते हैं। जब ए का मान निकल जाएगा तो पूरी क्रिया कर देंगे। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देख सकते हैं। समीकरण 1 ये है a प्लस डी बराबर 13। अब मान रखते हैं यहाँ पर साइड में। देखिए a है तो a का मान आपको नहीं दिया है, a छोड़ी जो कहते हो या करते हैं, या a प्लस क्या d है तो d का मान कितना निकाले हैं -5 निकाले हैं। अब बराबर 13 है तो 13, या a अब प्लस माइनस है, छोड़िए इसको 13 है तो 13, ये -5 है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा +5। इसलिए a का मान 13, 5 कितना हो गया 18 हो गया। तो d का मान निकल गया -5 और a का मान निकल गया आपको 18। ठीक है, ऐसे करके यहाँ तक निकाल दिए। अब आपको पहला पद चाहिए और उसके बाद चाहिए आपको तीसरा पद। पहला पद और तीसरा पद आपको निकालना है, तो चलते हैं पहला पद और तीसरा पद पर गौर करते हैं। इसलिए अब चलते हैं पहला पद आपको डिफाइन जब करना है तो पहला पद। अब पहला पद को किससे सूचित करते हैं a से। पहला पद को किससे लिखते हैं a से, तो a का मान कितना आ गया 18, यानी पहला पद में जो भरेंगे, पहला डिब्बा भरेंगे उसके अंदर भर देंगे 18। और इसके बाद कौन सा दूसरा तो दिया है, तीसरा पद आपको निकालना है। तीसरा पद, तो तीसरा पद को क्या लिखते हैं a प्लस 2d लिखते हैं। अब हल करो, a का मान 18 अब +2 और गुना d का मान कितना है, d का मान -5 है। अब देखो 18 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 का 5 से गुना कर देंगे 10, तो 18 में से 10 घटा देंगे हो जाएगा 8। 18 में से 10 घटाएंगे 8, यानी जो तीसरा पद आ रहा है ये तीसरा पद वो हो जाएगा आपका 8। तो इस तरह से 3 के 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं 3 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें पहला पद दिया है और दूसरा तीसरा पद खाली छोड़ दिया और चौथा पद आपको दे दिया है। ऐसे ही 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए 3 नंबर में जो दिया उसको लिखते हैं। पहला पद दिया, पहला पद को हमेशा ए से सूचित करते हैं, इसलिए ए का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, और इसमें कितने पद है ये देखिए, टोटल कितने पद होंगे 1 2 3 4, यानी n का मान जो है ना यहाँ से 4 निकल जाएगा, यानी इसमें टोटल कितने पद हो गए, आपको 4 पद दिए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें अंतिम पद आपको दिया है 1 2 3 4, मतलब चौथा पद आपको मिल चुका है। चौथा पद मिला 9 पूर्णांक, चौथा पद 9 पूर्णांक 1/2, उसी को लिखते हैं। चौथा पद आपको दिया हुआ है, चौथा पद आपको क्या दिया हुआ है 9 पूर्णांक 1/2। अब देखो बुआ चौथा पद को बताए थे कैसे लिखेंगे, a प्लस 3d लिखेंगे और इसका पूर्णांक तोड़ते हैं। पूर्णांक तोड़ दीजिए इसका, दोनों 18 1 19, पूर्णांक तो तोड़ना आता है, 19 बाई कितना हो जाएगा 2। अब देखो a का मान आपको मिल चुका है, a का मान 5 है तो 5, अब प्लस 3d का मान नहीं है, यहाँ 19/2। अब इसका क्रिया करते चलते हैं। यहाँ देखो 5 प्लस में इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ +5 है, बराबर के बाद लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3d, ये होगा 19/2 और घटाव हो जाएगा 5। ठीक है ना, +5 को इधर ला दिए, इसके बटा में 1 छुपा है। अब भिन्न का जोड़ बनाते हैं जरा सा, भिन्न का घटाव, 2 1 का लस हो जाएगा 2, 2 1 कम 2 तो 19 हो जाएगा, घटाओ 1 दूना 2, 5 दूना हो जाएगा 10। तो यहाँ 3d का मान आ गया, 19 में से 10 घटेगा तो 9 बटा हो गया 2। अब देखो यहाँ पर 3 गुना में है, 3 गुना में इधर कहाँ चला आएगा भगा में, तो यहाँ पर हो जाएगा d बराबर, यहाँ हो जाएगा d बराबर 9/2। ये d गुना में इधर चलाएगा बटा में, 3 जो है ना गुना में इधर चलाएगा बटा में, काट सकते हैं 3 3 की 9, इसलिए d का जो मान है वो आ गया 3/2। d का मान कितना आ गया आपका 3/2। ठीक है, अब d का मान 3/2 निकल गया आपका, तो a का मान निकल गया, n का मान निकल गया, d का मान निकल गया। आपको कौन कौन सा पद निकालना, दूसरा और निकालना है चौथा, दूसरा और तीसरा पद आपको निकालना है। चलते निकालते हैं। अब दूसरा पद को क्या लिखते हैं, a प्लस d लिखते हैं। ध्यान देंगे तो a का मान कितना है, a का मान 5 है, अब प्लस d का मान कितना है 3/2। इसका क्रिया करिए,
तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा आप। 2 पचे कितना 10 और 10 3 हो जाएगा 13, 13 बटे हो जाएगा 2। यानी यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा 13 बटे 2। इसको चाहेंगे तो पूर्णांक के रूप में भी आप तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 6 पूर्णांक 1 बटा 2 आ जाएगा। यानी इसका जो अगला पद आएगा, दूसरा जो पद आएगा वो 6 पूर्णांक 1/2। यहाँ पर चाहेंगे तो आप भर भी सकते हैं 6 पूर्णांक 1/2 या 13 बटे 2 आप भर सकते हैं। अब देखिए तीसरा पद भी आपको निकालना है, वो भी निकाल दीजिए। तीसरा पद, और तीसरा पद को आप क्या लिखेंगे a+2d। अब ध्यान देंगे a का मान 5 है, आप +2 गुना d का मान कितना निकाले हैं 3/2 आप निकाले हैं। ये 2 क्या हो जाएगा कटिस हो जाएगा, तो 5 और 3 बच गया, 5 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8। यानी इसका जो तीसरा पद आएगा वो आ जाएगा 8। इस डिब्बे में क्या भर देंगे आप 8 भर देंगे। तो इस तरह से आपका दूसरा और तीसरा पद निकल गया। अब चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, एकदम ऐसे ही आपको बनाना है। तो इस पर भी जरा सा गौर कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर भी देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में पहला पद आपको मिला है और कौन सा पद है 1 2 3 4 5 6, छठा पद मिला है 1 2 3 4 5 6। तो पहला पद मिला और छठा पद आपको मिला है। यहाँ भी यही था, पहला पद था और चौथा पद मिला था। सेम प्रोसेस आपका चलनी चाहिए। दिया क्या क्या उस पर लिखते हैं, पहले इस बात को समझिए। आपको दिया है पहला पद, पहला पद को ए से सूचित करते हैं, यानी ए का मान निकल गया -4। और कितने पद इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी एन का मान कितना है आपका 6 है। और छठा पद आपको कितना दिया है 6 दिया है। लिखते हैं यहाँ पर तथा छठा पद, छठा पद आपको दे दिया है 6। छठा पद को किससे सूचित करेंगे a प्लस, छठा पद को a+5d आप लिखेंगे, एक घट जाते हैं 5d आप बराबर 6। अब देखो a का मान -4 मिला है, अब +5d आप बराबर 6। अब देखिए -4 बराबर के बाद ले आएंगे तो +4 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 5d, तो 6 -4 को डला देंगे +4 हो जाएगा। या 5d बराबर 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। d को छोड़कर 5 गुना में इधर चलाएगा बटा में, ठीक है। तो d बराबर हो जाएगा 10 अब बटा 2, काट कपट करेंगे 2 पचे 10, सॉरी यहाँ 5 गुना में था ना, तो 5 बटा में आएगा सबके 10 अब बटा हो जाएगा 5, 5 दूना हो गया 10 बराबर आ गया 2। एंड डी का मान कितना निकल गया आपका 2 निकल गया। तो डी का मान निकल गया, ए का मान दिया हुआ है, तो आपको कौन कौन सा पद निकालना है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद आपको निकालना है। तो चलते हैं, इसलिए दूसरा पद पहले निकाल लेते हैं कि दूसरे डी को आप कैसे भरेंगे। दूसरा पद, दूसरा पद को मालूम है कैसे लिखते हैं a+d लिखते हैं, a+d। तो a का मान -4 है तो -4, आप +d, d का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा 2 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। यानी दूसरे डिब्बे में आप भर देंगे -2 एंड दूसरा पद हो जाएगा -2। अब तीसरा पद भी आपको निकालना है, वहां पर भी गौर करते हैं। तीसरा पद, तीसरा पद को क्या लिखेंगे a+2d। अब a का मान कितना है -4, अब प्लस 2 गुना d का मान कितना है 2 है, तो -4 अब प्लस 2 का 200 गुना कर देंगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 में से 4 घटा देंगे 0, यानी इसका जो तीसरा पद हो जाएगा वो हो जाएगा 0। इसमें आप क्या भर देंगे 0। अब आगे चलते हैं, इसका चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद, इसका चौथा पद निकालिए। तो चौथा पद को a+3d लिखेंगे, तो a का मान -4 है, अब +3 गुना d का मान आप 2 निकाल चुके हैं। इस क्रिया को भी बढ़ाते हैं, -4 अब प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 6 में से 4 घटा देंगे हो जाएगा 2, यानी इसका चौथा पद कितना निकल गया 2 निकल गया। अब पांचवा पद निकाल देते हैं। पांचवा पद, तो पांचवे पद को a+4d लिखेंगे। a का मान -4 है, अब +4 गुना d का मान कितना है 2 है, तो -4 यहाँ बढ़ा रहा हूँ क्रिया, -4 अब +4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो 8 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी पांचवा पद आपको निकल जाएगा यहाँ पर 4। तो इस तरह से इसका दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद आपका निकल गया। अब देखते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, मतलब इस एक्सरसाइज का नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन व 5 देखते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन। अब 3 का 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इसमें पहला पद खाली है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा पद खाली है, आपको छठा पद दिया हुआ है। तो इसमें दूसरा पद आप दिया है और आपको कौन सा पद दिया हुआ है छठा पद, 1 2 3 4 5 6। इसमें सबसे पहले चूंकि n का मान 6 दिया हुआ है, ठीक है, एंड टोटल इसमें कितने पद होंगे 6 होंगे, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब दिया क्या क्या है, तो दूसरा पद आपको दिया हुआ है तथा दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है, दूसरा पद 38 दिया हुआ है, देख सकते हैं पहला ये दूसरा पद है। तो दूसरा पद को क्या लिखते हैं a+d लिखते हैं, a+d अब बराबर हो जाएगा 38। इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे।
ठीक है। और कौन सा पद दिया हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आपको पद दिया हुआ है। साथ ही छठा पद कितना दिया हुआ, -22 दिया हुआ है। इसलिए छठा पद को क्या लिखते हैं, a + 5d लिखते हैं। तो a + 5d का मान हो गया आपका -22। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे, a और d का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाइए आप। समीकरण 1 घटावे समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a + d आप बराबर 38। समीकरण 2 है a + 5d आप बराबर है -22। घटाएंगे तो घटाव में चिन्ह चेंज होता है, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस। ये प्लस है माइनस 31 हो गया। एक और डी में से 5 डी घटा देंगे, -4d हो जाएगा। 38 और 22 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60। अब डी को छोड़कर -4 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो डी बराबर 60 अब बटा हो जाएगा -4, 31 हो जाएगा 15 चौका 60 एंड डी का मान निकल गया आपका -15। ठीक है ना, माइनस को साथ में लेकर चलेंगे। और यही डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं तो ए का मान निकलेगा। लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 है a + d तो a + d बराबर 38 है। समीकरण 1 a का मान आपको नहीं मिला हुआ है, प्लस d का मान -15 है तो -15 बराबर 38 है तो 38, इसलिए इसका क्रिया करते हैं बराबर 38। -15 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये +15, -15 को इधर लाएंगे +15, -15 है ना, इधर लाएंगे +15। 38 और 15 को आप ऐड करिए, जोड़िए, 38 15 कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। यानी a का मान यहाँ से देखी जाए तो 53 निकल गई। तो d का मान -15 और a का मान आपका निकल गया 53। चलिए a और d का मान निकल गया, तब आपको पहला पद निकालना है। तो a का मान 53 निकल गया, इसका मतलब पहला पद इसका कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। चलते हैं भरते हैं, इसका मान भरते चलते हैं। अब पहला पद को a से सूचित करते हैं, a का मान 53 आ गया, यानी पहले डिब्बे में आप कितना भर देंगे, 53 भर देंगे। अब दूसरा पद तो आपको मिला है, पहले से दिया हुआ, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद, तो तीसरा पद को क्या लिखते हैं, a + 2d लिखते हैं। तो a का मान कितना है, a का मान 53 है, अब +2 गुना d का मान -15 है। ठीक है, इसका क्रिया करते चलते हैं। 53 आप प्लस का माइनस से गुना कर देंगे माइनस, 15 का 2 से गुना कर देंगे 30 हो जाएगा। तो 53 में से 30 घटा देंगे, 53 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। यानी यहाँ पर जो तीसरा पद आएगा वो आ जाएगा आपका 23। ऐसे ही इसका चौथा पांचवा छठा पद निकालते हैं। चौथा पद, तो चौथा पद को क्या लिखेंगे आप, a + 3d, तो a का मान 53 अब प्लस 3 गुना d का मान -15, ध्यान देंगे। तो 53 प्लस माइनस माइनस, अब 15 का 3 से गुना कर देंगे 45। तो यहाँ पर 53 में से 45 घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 8। कितना आएगा, 8। यानी यहाँ पर जो चौथा पद है उसमें भर देंगे 8। ऐसे ही करके आप ये पांचवा पद निकाल सकते हैं। निकाल भी देता हूँ, चलिए। पांचवा पद, पांचवें पद को लिखेंगे a + 4d, a का मान 53 अब प्लस 4 गुना d का मान कितना है -15। तो 53 अब प्लस माइनस माइनस 15 का 4 से गुना कर देंगे, 15 चौका 60। तो 53 में से 60 घटा दीजिए, 53 में से 60 घटा देंगे तो बचेगा -7। तो यहाँ पर पांचवें पद में भर देंगे -7। तो इस तरह से आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और यहाँ पर पहला दूसरा तो दिया हुआ, तीसरा चौथा पांचवा पद तक का मान निकल गया। तो इस तरह से आपका 3 का क्वेश्चन में टोटल क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एपी में बोल रहा है कि एपी दिया हुआ 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। ये दिखाना है कि इस एपी का कौन सा पद आपका 78 आएगा, यानी कौन सा पद 78 बोल रहा है। यानी एन का मान आपको दे दिया, यानी अंतिम पद आपको दिया 78 की, अंतिम पद बताना है कि कौन सा इसका पद 78 आएगा, यानी एन का मान 78 दिया हुआ है। चलिए दिया क्या क्या, इस बात को पहले लिख देते हैं। दिया है एपी से आपको एन का मान दे दिया हुआ 78,
फिर यहाँ पर पहला पद आपको दिया, पहला पद को ए से सूचित करते हैं, ए का मान 3 दे दिया हुआ है। और डी निकालेंगे, डी कैसे निकालता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो दूसरा पद है 8 और पहला पद है 3, तो 8 में से 3 घटा देंगे 5, तो एन का मान 78 हो गया है और ए का मान 3 हो गया, डी का मान 5 हो गया। तो कौन सा पद, यानी आपको यहाँ पर निकालना है एन बराबर वाट, यानी बताना है कौन सा पद इसका 78 हो सकता है। एन का मान आपको निकाल कर यहाँ पर दिखाना है। चलिए, चूंकि एन का मान आपको दिया हुआ है, एन का मान 78 है, अब एन का सूत्र अप्लाई करेंगे। एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अब बराबर 78। अब देखो ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, अब प्लस एन का मान तो दिया नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आपको निकल चुका है 5, अब बराबर हो गया 78। अब देखो 3 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, 3 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब चलते हैं, तो एन माइनस 1 गुना 5 बराबर 78, ये +3 है, इधर लाएंगे तो -3, ठीक है। अब देखो n माइनस 1 गुना 5 है, तो 5 78 में सर 3 घटा देंगे, बचेगा 75, या 5 गुना में चलाएगा बटा में, तो सिर्फ बचेगा n माइनस 1, तो 75 बटा आ जाएगा 5, 75 बटे कितना हो जाएगा 5, ये कटेगा 15 पचे 75, यानी n माइनस 1 का मान 15 आ गया, या n बराबर 15, -1 को इधर ला देंगे +1, इसलिए n का मान कितना होगा 15 1 16 हो गया। यानी इसका 16वां पद आप निकाल कर देखिए, साइड में मैं दिखा रहा हूँ 16वां पद को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15d आप लिख सकते हैं ना। a का मान कितना है 3 है, आप +15 गुना d का मान कितना है 5 है, तो 3 + 15 पर कितना हो जाएगा 75, 75 3 कितना होगा 78, यानी इसका 16वां जो पद आएगा ना वो हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः दिए गए एपी का 16वां पद क्या है 78 है। कौन सा पद, 16वां पद इसका 78 होगा। तो इस तरह से आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं आगे 5 का 1 देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए 5 का 1 क्वेश्चन क्या है, अब बोल रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में कितने पद हैं, ये आपको दिखाना है। तो 5 का 1 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। समानांतर श्रेणी आपको दिया है 5 का एक नंबर दिया हुआ है 7 13 19 ... 205। यह क्या दिया आपको, एक एपी दिया हुआ, बताना है कि इसमें टोटल कितने पद होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले गौर करिए, पहला पद दिया हुआ है सामानांतर निकालेंगे, 205 दिया है, मतलब अंतिम पद आपको दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, पहला पद a का मान 7 है, फिर सार्वंतर निकाल लेते हैं डी कैसे, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 13 घटाओ 7 अब बराबर हो जाएगा 6, और उसके बाद आपको n का मान दिया हुआ है, मतलब अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद का मान 205 है, तो n का मान आपको कितना दे दिया 205। अब देखिए बुआ, अब थोड़ी सी और गौर करने वाली बातें हैं। अब चलते हैं, चूंकि n का मान आपको दे दिया है 205, तो n का सूत्र अप्लाई कर देते हैं। n का सूत्र आपको मालूम होनी चाहिए, n का सूत्र क्या होता है, n का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अब बराबर 205 है, तो 205 ये n का सूत्र होता है। n का मान दिया ना 205, अंतिम पद दिया 205, तो n का मान सूत्र लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अब बराबर 205। अब इसी बात को इधर आगे बढ़ाते हैं, या a है ना, तो a का मान कितना मिला आपको 7 मिला हुआ है, अब प्लस n का ही तो मान निकालना है, कितने पद है n माइनस 1 गुना d है, तो d का मान आपको मिल चुका है, d का मान कितना मिला 6 मिला हुआ है, d का मान कितना मिला हुआ है 6 मिला हुआ है, अब बराबर 205 है, तो 205। अब देखिए, या ये +7 है, इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, तो बच जाएगा इधर n माइनस 1 गुना 6 बराबर 205, ये +7 है, इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, या n माइनस 1 गुना 6 बराबर 205 में सर ये 7 घटा दीजिए, तो आपका 198, 205 में से 7 घटाएंगे तो 198 रह जाएगा। अब यह करते हैं, n माइनस 1 को छोड़कर 6 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 198 बटा हो जाएगा 6। अब 6 से भाग लगा देते हैं इसको, 36 18, एक बचेगा 36 18, 33 बार में कट गया, यानी n माइनस 1 का मान 33 आ गया, या n बराबर -1 को इधर लाएंगे 33 है, 33 -1 को इधर लाएंगे +1, इसलिए n का मान कितना आ गया 34 हो गया। अतः दिए गए एपी में टोटल कितने पद हैं 34 पद
है। n का मान 34 आ गया, तो दिए गए एपी में कितने पद हो गए? 34 पद हो गए। तो इस तरह से 5 का 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं 5 का 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। इस बार एपी दिया हुआ है 18, एपी दिया हुआ 18, फिर 15.1/2, उसके बाद दिया हुआ 13 मतलब 13, और उसके बाद डॉट 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 करके दिया है -47, यानी अंतिम पद आपको इस बार दिया है -47। चलिए देखते हैं, इस पर गौर करते हैं। दिया क्या क्या यहाँ पर क्या क्या मिला वो देखते हैं। तो पहला पद a का मान 18 मिल गया, और दूसरा पद सार्वंतर निकालेंगे। कैसे मतलब सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो दूसरा पद है 15.1/2 और घटाओ पहला पद है 18। अब इसका पूर्णांक जरा सा तोड़िए आप। पूर्णांक पहले तोड़ते हैं इसका, तो 2 का 15 से गुना करें 15 30 आए, कितना हो जाएगा? 31/2 और घाटा हो जाएगा 18। 2 को इधर लाते हैं, 2 इधर लाएंगे 31, और घाटा 2 का 18 से गुना कर देंगे 36 और बटा हो जाएगा 2। 2 18 का 36 से 2 का 18 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। भिन्न का घाटा होती है ना, बना लीजिएगा बटा में 1 करके यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 31 में सर 36 घटाएंगे -5 और बटा आ जाएगा 2, यानी डी का मान यहाँ पर क्या निकल गया? -5/2। और चूंकि एक चीज और दिया, अंतिम पद दिया है, यानी एन का मान आपको दे दिया है -47। चूंकि एन का मान -47 है, अब एन का सूत्र लगाइए, a + n-1 × d बराबर -47। अब देखिए a का मान दिया हुआ है, a का मान आपको दिया हुआ है 18, अब प्लस n का तो मान निकालना है n-1 और गुना d का मान -5/2 है, तो -5/2 अब बराबर -47 है, तो -47 याद रखिए। ये +18 इधर लाएंगे तो -18 होगा, तो यहाँ बचेगा n-1 और गुना -5/2 अब बराबर -47। ये +18 है, इधर लाएंगे तो -18 या करते हैं n-1 और गुना -5/2 बराबर -47 और -18 जोड़िए कितना होगा? तो -47 -18 जोड़ते हैं तो 8 7 15 4 5 1 6 -65 होगा। कितना हो जाएगा? -65। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 2 भागा में तो गुना में चलाएगा, 5 ऊपर गुना में तो नीचे चलाएगा, मतलब ऊपर ला नीचे, नीचे ला ऊपर चलाएगा। क्रिया को बढ़ाते चलते हैं आगे की ओर। या इधर बचेगा सिर्फ n-1 बचेगा। यहाँ देखो वो यहाँ -65 है, तो -65, यहाँ 2 देखते हैं नीचे, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 2 नीचे है तो ऊपर चलाएगा, तो -65 गुना 2 हो गया। अब बटा ये -5 ऊपर है तो ये चलाएगा नीचे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस से माइनस कटी, 7 हो जाएगा 65। तो कितना आ जाएगा n-1 का मान? n-1 का 13 कितना हो गया? 26। n-1 का मान हो गया 26, या n बराबर 26, -1 को इधर ला देंगे +1, इसलिए n का मान निकल गया 26 1 27। तो n का मान आपका निकल गया यहाँ पर 27, यानी अतः दिए गए एपी में कितने पद हैं? अतः दिए गए एपी में कितने पद है? 27 पद मौजूद हैं। अतः दिए गए एपी में कितने पद हैं? तो टोटल आपके 27 पद मौजूद हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। अब जरा सा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन दिया क्या है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्या आपको एपी दिया हुआ, तो बोला कि इस एपी का एक पद -150 होगा, यदि होगा तो क्यों, ये भी आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर समझ लेते हैं। एपी क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, एपी, ठीक है। एपी दिया हुआ है 11, उसके बाद है 11 8 5 2 डॉट डॉट का बताना है कि कौन सा पद -150 होगा। एपी दिया हुआ है, बोला कि इसका कौन सा पद आपको -50 होगा, यानी एन का मान निकाला, कौन सा पद -150 होगा, यानी इसका क्या है ना कि एन का मान निकालना है, ठीक है ना। यानी कौन सा पद एक -150 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। कौन सा पद 78 होगा, यहाँ पर कौन सा पद -150 होगा, तो यहाँ पर एन का मान आपको दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, देखिए पहला पद A11 है तो A का मान 11 हो जाएगा, और D निकालते हैं, D का मतलब सर्वांतर कैसे निकाल, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 8 घटाओ 11 अब बराबर कितना हो जाएगा? -3। तथा आपको अंतिम पद बोल रहा है कौन सा पद इसका -150 होगा, यानी n का मान जो है ना वो आपको दिया है -150। n का मान कितना दिया हुआ है? -150। अब चलते हैं सूत्र लगाते हैं n का। n का सूत्र होता है a + n-1 × d बराबर -150। अब देखो a का मान 11 तो 11, अब प्लस n-1 और गुना d का मान -3 तो -3 रखते हैं, अब बराबर -150।
अब जरा सा गौर करते हैं यहाँ पर, ये +11 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -11, तो हो जाएगा n-1 आगुना -3 बराबर -150, अब +11 को इधर लाएंगे -11 हो जाएगा, या n-1 आगुना -3 बराबर -150 और -11 हो गया -161। यहाँ पर देख सकते हैं -3 गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, तो इधर बचेगा n-1 -161 अब बटा हो जाएगा -3, -161 अब बटा हो जाएगा -3, क्योंकि -3 गुना में इधर चलेगा बटा में, ये माइनस कटिस हो गया, तो क्या हो गया n-1 का मान 161 अब बटा हो गया 3, ये -1 है, इसको भी इधर लाकर देखते हैं, इसका क्रिया करके देखते हैं, n बराबर 161 बटा 3 अब प्लस हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 161 बटा 3 हो गया +1। अब 3 को जरा सा इधर लाते हैं, क्रिया करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 को इधर लाएंगे तो 3 हो जाएगा, 161 में 3 जोड़ देंगे 164, अब बटा हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा बटा हो जाएगा आपका 3, यानी n का मान जो आ रहा है ना 164 बटे 3 हो रहा है। अब काट के देखिए, इसलिए n का मान कितना आ रहा है, 3 से काटते हैं 3 पचे 15, 3 पचे 15, एक बचेगा 14, तो 3 चौके 12, 2 बचेगा दशमलव बैठाएंगे 0, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, वैसे ही 3 छक 18, 2 बचेगा दशमलव के बदले 0 बैठेगा, ऐसे ही 54.668 रहेंगे। तो एन का यहाँ पर करेक्ट मान नहीं आ रहा है, ऐसे आप बता नहीं सकते कि इसका 54वां पद की 55वां 55वां पद या 56वां पद है, आपका -150 होगा। यहाँ पर देखी जाए तो एन का मान दशमलव में आ जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका कोई ऐसा पद नहीं है कि 150 आए, मतलब इस एपी में कोई ऐसा पद नहीं है कि -150 आ सकता है, तो लिख देंगे। अतः क्वेश्चन ये था कि इसका कौन सा पद -150 है, लिख देंगे। अतः इस एपी में कोई ऐसा पद नहीं है जो -150 होगा। क्यों? क्योंकि n का मान कितना में आया था, दशमलव में आया था। तो देखिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 तक ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।